तो चलो फ्रेंड्स, आज के क्लास क्या स्टार्ट करने वाले, कैथोडिक प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, ये आपका लास्ट है, आपके कोरोजन चैप्टर का ये लास्ट पोर्शन है आपका कैथोडिक प्रोटेक्शन। अब सीपी इसी को बोल रहे हैं कैथोडिक प्रोटेक्शन। अब नाम से ही समझ में आ रहा है कैथोड को प्रोटेक्ट करने का मेथड। ठीक है, कैथोड को कैसे कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। व्हाट डज द कैथोडिक प्रोटेक्शन मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, वही चीज़ें जो मैं आपको बताया। ठीक है, मतलब किस क्या क्या कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, कैथोड को बचा सकते हैं। अब बहुत सारे कोरोजन आप ले स्टार्टिंग में पढ़े, टाइप ऑफ कोरोजन हो गया, कोरोजन क्या होता है। ठीक है, वेट कोरोजन हो गया, ड्राई कोरोजन आप लोगों को इसमें नहीं दिया बैटरी वोटर के बारे में। ओके, तो कैथोडिक प्रोटेक्शन के बारे में ही आप लोग को पढ़ना है यहाँ पे। तो व्हाट डज कैथोडिक प्रोटेक्शन मीन्स, द कैथोडिक प्रोटेक्शन इज द प्रोसेस यूज टू प्रोटेक्ट एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द कोरोजन बाय मेकिंग इट ए कैथोड। कैथोड को मतलब आप कैसे बचा सकते हो। अब वाटर लाइन के अंदर में है तो थोड़ा ना आप जाके वहाँ पेंट मारते रहोगे या पेंट मार के उसको जाके करोगे। ठीक है, मतलब एक बार इंस्टॉल कर दिए तो कभी ना कभी तो डैमेज होगा, तो क्या आप उसको हल करते रहोगे क्या, कोई भी चीज़ें। ठीक है, तो ऐसा कोई मतलब मेथड यूज़ किया जाता है कि बाहर से ही उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, बचा सकते हैं। अब बाहर से बिना टच के कैसे बचाओगे बोलोगे। ठीक है, होगा, देखो टच तो करोगे लेकिन वन टाइम होगा वो। देखो क्या क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल टू मेक द टैंक a cathode and anode is attached to it, both have to an electrolyte such as soil or water. ओके, कैथोड प्रोटेक्शन आर आल्सो नोन एज द कैथोडिक प्रोटेक्शन सिस्टम। अब देखो सपोज आपके पास ऐसा कोई कैथोड है, या समझ लो आपको ये जो कुछ मोबाइल या कुछ दिया हुआ है, ठीक है, ये इस टाइप का शेप वाला मेटालिक कनेक्शन। अब क्या करोगे, इसके अंदर जो कैथोड होगा, मतलब आयरन ही मान लो, ठीक है, आयरन को ही मान लो, आयरन होगा। अब इसको बचाना है आपको कोरोजन से, तो आप क्या करोगे, इसके थ्रू एक क्या करोगे, मेटालिक कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, मेटालिक कनेक्शन जोड़ के, ये तो अलग अलग मेथड है दो, ठीक है, ये सैक्रिफाइसिंग और अलग अलग मेथड होता है। तो एक मेथड में क्या कर रहे हैं, इसी के साथ हमने एनोड को जोड़ दिया, मतलब जो इससे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, इससे किससे, कैथोड से ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तो कैसा एनोड हमने यहाँ पे जोड़ दिया। तो अब जो कोरोजन होगा इसी किसका होगा, इस एनोड का होगा। जब एनोड में पूरा ये कोरोजन हो जाएगा, ठीक है, फिर इसको आप चेंज कर सकते हो जिससे आपको ये बचाना है। ठीक है, ये चीज़ हो गया, मतलब जस्ट समझाने के लिए ये डायग्राम बताया यहाँ पे। ठीक है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो, अब दूसरे डायग्राम में क्या बताया है, जैसे कि वाटर पाइपलाइन है, वाटर के अंदर पाइपलाइन होगा, ये वाला जो कैथोड की तरह काम करेगा, पता है सब लोगों को। अब क्या करते हैं इसमें, एक मेथड ऐसा है कि किसी भी बाहर वाले पार्ट में, ठीक है, बाहर वाले पार्ट में या जैसे भी क्या करेंगे, एक मैग्नीशियम या इससे ज़्यादा रिएक्टिव, इससे ज़्यादा रिएक्टिव, कैथोड से ज़्यादा रिएक्टिव, यदि मान लो यहाँ पे आयरन है, तो आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव वाला मेटल जो होगा यहाँ पे रख दोगे आप लोग, मतलब एनोड के फॉर्म में जोड़ दोगे, जिसको बोलते हैं सैक्रिफाइंग एनोड। मतलब सैक्रिफाई करना है ना, खुद तो मर जा रहा है वहाँ पे और उसको बचा दे रहा है, इसलिए उसको सैक्रिफाइंग एनोड बोल दिया। ठीक है, तो जितना भी इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ से निकलने लगेगा, ज़्यादातर इसी का यूज़ करते हैं अभी। ठीक है, तो बाहर से किसी टैंक में लगा देते हैं, जैसे कि ये अंडर वाटर कोई पाइपलाइन गया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो इससे क्या करते हैं, एक मेटल जोड़ देते हैं बाहर से यहाँ पे। ठीक है, या बॉक्स वॉक्स बनाते देखना कभी भी, जो मेंटेनेंस वाले होते हैं ना, तो ये इसी को चेंज करते हैं कभी भी। मतलब उसके जगह यदि मान लो मैग्नीशियम ख़त्म हो गया, मतलब ये पूरा हो गया, डैमेज हो गया, कुछ हो गया, तो फिर से इसको चेंज कर देते हैं, या एल्यूमिनियम डाल दिए, जिंक डाल दिए, ये वाला जिंक का कोई रॉड डाल दिए। ओके, तो इस टाइप से आप लोग क्या करते हैं, इसको चेंज करते रहते हैं, ताकि इसको बार बार क्या करें, खोदने की ज़रूरत ना पड़े। नहीं तो यहाँ पे तो ऐसे ही होता है। ठीक है, जहाँ कुछ पड़ा नहीं, बस रोड खोद दिया और बस फिर से पाइपलाइन डालना चालू कर दिए, तो ऐसा नहीं है। प्रॉपर इंजीनियरिंग करोगे या प्रॉपर इंजीनियरिंग जानोगे तो ये सब चीज़ें आसान हो जाती है। ओके, तो अभी जो भी होगा ना, जो इस टाइप का ही मेथड वो यूज़ करेगा। ओके, इस टाइप होता भी है ये वाला मेथड यूज़। तो अब देखो क्या होगा, अब कैथोडिक प्रोटेक्शन इज मीन्स, cathodic protection is an electrochemical means the corrosion control in which the oxidation reaction in a galvanic cell is concentrated at the anode and the suppress corrosion of the cathode. corrosion, अब जो भी एनोड होगा, एनोडिक पार्ट पे होगा। ठीक है, और सप्रेस किसको कर देगा, जो corrosion को सप्रेस करेगा, जो कैथोड, मतलब कैथोड को बचा रहे हैं यहाँ पे, और कोई चीज़ नहीं है। कैथोड इन द सेम सेल एंड दिस इज अचीव बाय द प्लेसिंग ए मोर इजली करोटेड मेटल, मतलब एक्टिव मेटल, जिसको मैं अभी तक समझा रहा था आप लोगों को, ये लिखा भी है यहाँ पे, प्लेसिंग द मोर इजली करोटेड मेटल टू एक्ट एज अ एनोड ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन कॉन्टेक्ट विद द मेटल टू अ प्रोटेक्टेड। कैथोड को बचाना है आप लोगों को, तो उससे ज़्यादा रिएक्टिव वाला जो मेटल होगा, आप उसको एनोड, मतलब एज अ एनोड कैथोड के साथ जोड़ दो, तब क्या हो जाएगा, आपका कैथोड बच जाएगा यहाँ पे। तो आप कैथोड प्रोटेक्शन
is a widely used method for the controlling the corrosion of metallic structure. ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला क्या है टेक्निक है एक्चुअली बोल सकते हो. इन कॉन्टेक्ट विद एयर एंड मोस्ट फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिंग एनवायरमेंट सच एज सॉइल, सी वाटर एंड नेचुरल वाटर. ओके, तो कैथोडिक प्रोटेक्शन essentially reduced the corrosion rate of the metallic structure by reducing its corrosion potential, bringing the metal closer to an in immune state. ओके, मतलब बहुत हद तक ये क्या बचा देता है. अब जो अभी मैं सेम चीज़ बताया ना ऊपर में, तो ना उसको बार बार डिग करते रहोगे, या कोई समुद्र लेवल पे है मान लो, कोई चीज़ें बहुत ज़्यादा अंदर में यदि कोई पाइपलाइन बनाया हुआ है, जैसे पेट्रोल होता है ना समुद्र के अंदर में, जैसे पेट्रोलिंग करते कुछ करते सब तो मेटल के बना होता है, तो आप कितनी बार उसको जाके मेंटेन कर सकते हो, काफ़ी कॉस्टली हो जाएगा ना वो सब चीज़ें, तो इसलिए ये सब मेथड का यूज़ किया जाता है. अब यहाँ पे जनरल प्रोटेक्शन दैट कैन अचीव इन द 2 वेज. अब ये 2 तरीका है, ठीक है, इसको करने का. द फर्स्ट यूज गैल्वेनिक सेक्रीफाइसिंग एनोड, या उसके साथ सेक्रीफाइसिंग एनोड लगा दो, या इम्प्रेस्ड करंट होता है, ठीक है, इस मेथड होता है, बताऊंगा नीचे में भी. तो देखते हैं पहला गैल्वेनिक एनोड एम्प्लॉय द रिएक्शन मेटल एज एक्सिलरी एनोड दैट डायरेक्टली इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड टू द स्टील टू बी प्रोटेक्टेड, जो अभी तक बताया हूँ, ठीक है, वो गैल्वेनिक सीरीज या एनोडिक सीरीज में आता है जो ऊपर बताया था. उसके बाद एक आता है इम्प्रेस्ड करंट सिस्टम एम्प्लॉय द इनर्ट एनोड, मतलब इनर्ट एनोड एंड यूज एंड द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ डीसी पावर. अब यहाँ पे क्या करते हैं, डायरेक्ट करंट का यूज़ करते हैं यहाँ पे, ठीक है, टू इम्प्रेस अ करंट फ्रॉम द एक्सटर्नल एनोड ऑन टू द कैथोड सरफेस, एंड मतलब वहाँ से करंट भेजा जाता है उसको, एक सही सिंपल भाषा में बोले तो. एंड कैथोडिक प्रोटेक्शन enable the cost effective and safe operation of the grounded and submerged metal surface, या metal structure होगा या metal system, इसको बचाने या जो नीचे डूबा रहता है ना ये चीज़ बचाने के काम आता है उसको, ठीक है. इट इज़ रिलेटिवली सिंपल, हैज़ प्रूवन एफिशिएंसी एंड इट्स इफेक्टिवनेस कैन बी मॉनिटर्ड, मतलब कंटिन्यूसली. इसको क्या कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं ना, बाहर में लगा होगा कोई चीज़ें तो आप ये डैमेज हो रहा है नहीं हो रहा है आप आसानी से देख सकते हो उसको. एंड कैथोड प्रोटेक्शन इज़ द की टू प्रोटेक्टिंग द एक्सटेंडिंग द लाइफ ऑफ द मेटल इक्विपमेंट. यदि मेटल इक्विपमेंट के लाइफ बढ़ाने के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है ये मेथड. ओके, तो कैथोड, तो यहाँ पे कैथोडिक प्रोटेक्शन इज़ वन ऑफ द फ्यू मेथड of corrosion control that can be effectively used to control corrosion of existing buoyed or submerged, मतलब जो अंदर दबा रहता है ना उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, buoyed or submerged metal surface, जो ज़मीन के अंदर गड़ा होगा या फिर समुद्र के नीचे में जितने भी सिस्टम हो गए आयरन के, ओके, ये सब चीज़ों को बचाने के काम आता है ये, ठीक है. तो कैथोड प्रोटेक्शन सिस्टम आर मोस्टली यूज टू प्रोटेक्ट, स्टील को प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है. आप यूज़ क्यों कर रहे हो जब कैथोडिक प्रोटेक्शन बना है, तो वही है. वाटर और फ्यूल पाइपलाइन को यूज़ करते, स्टोरेज टैंक है मान लो उसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है. अब भले स्टोरेज बाहर में हो लेकिन टैंक है ना, तो टैंक के अंदर में पानी या कुछ भी भरा होगा तो उसके अंदर में जो स्टील से बना होगा तो उसको क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं हम लोग, ठीक है. शिप्स हो गया, शिप ऑब्वियस नाम होता है. ऑफशोर प्लेटफॉर्म, उसकी बात क्या कर रहे हैं, जैसे कि समुद्र के बहुत ज़्यादा दूर, ये ऑफशोर कोस्टल एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है. यदि मान लो कोस्टल एरिया बहुत, जो ऑयल कंपनी है या ऑयल प्लेटफॉर्म है, ये बहुत थोड़ा दूर में बना हुआ है, ठीक है, समुद्री तट से दूर में बना हुआ है, तब ये ऑफशोर एरिया होगा, तो वहाँ पे भी काम आएगा, ठीक है. ऑन शोर एरिया में मतलब यदि मान लो समुद्र के अंदर में कोई पेट्रोलिंग, जैसे भी बताया हाइड्रोकार्बन या जो पेट्रोल बनाते हैं ना, पेट्रोल कहाँ से निकलता है, समुद्र से ही निकलेगा, ठीक है, या ज़मीन से निकलेगा, 2 चीज़ों से है, ठीक है. सऊदी ये सब में कहाँ से होता है, समुद्र के अंदर बना हुआ है ना, तो कितना बड़ा बड़ा वो टैंक डाले हुए हैं, बहुत बड़ा सिस्टम होता है इसका, ठीक है, करने का. तो ये सब समुद्र के अंदर मर्ज है ना, तो ये वही यही चीज़ बोल रहा है इसमें, ऑनशोर ऑयल वेल कास्टिंग, मतलब जो तेल निकालने के लिए जो होता है वो समुद्र के अंदर, तो इनको भी प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ करना पड़ेगा ना, तो वही सब चीज़ें यूज़ होती है कैथोडिक प्रोटेक्शन का. तो कैथोडिक प्रोटेक्शन कैन बी इन सम केसेस इन इफेक्टिवली मेथड फॉर द प्रिवेंटिंग द स्ट्रेस करोजन क्रैकिंग. ओके, एंड अब क्या बोल रहे हैं ये, द नेगेटिव साइड ऑफ दिस, अब इसका कुछ देखो, अब इसका कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं. ओके, द नेगेटिव साइड ऑफ द कैथोडिक प्रोटेक्शन इज दैट द excessive negative potential can cause the accelerated corrosion of lead and aluminum structure, because the alkaline environment create
क्रिएट एट ए कैथोड। यदि मान लो ज़्यादा कर दे रहा है, यदि मान लो वहाँ पे एनवायरनमेंट ज़्यादा है तो वो कैथोड की तरह काम करना चालू कर देगा वहाँ पे, ठीक है। तो हाइड्रोजन इवोल्यूशन एट द कैथोड सरफेस में ऑन हाई स्ट्रेंथ स्टील रिजल्ट इन हाइड्रोजन एम्ब्रिटलमेंट। अब जहाँ पढ़ रहे थे ना हम लोग कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट, ठीक है। कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट में क्या हो रहा था, सोडियम हाइड्रोक्साइड जहाँ पे ज़्यादा हो रहा होगा उसकी वजह से करोजन हो रहा था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन एम्ब्रिटलमेंट हो रहा है। अब हाइड्रोजन यदि ज़्यादा मात्रा में या ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, जो होता है कैथोड में, ठीक है, जो कहाँ पे होता है कैथोड में, अब ये भी एक कोरोजन को के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। इसलिए मतलब कैथोडिक प्रोटेक्शन में इसी चीज़ को एक डिसएडवांटेज से बता रहे हैं, ओके। अब इससे क्या होगा, विद सब्सिक्वेंटली लॉस ऑफ स्ट्रेंथ, जो स्ट्रेंथ होगा मेटल का वो लॉस हो जाएगा। दिस मे लीड द कैटास्ट्रोफिक फेलियर, ओके, एंड इट मे आल्सो कॉसेस डिसबॉन्डमेंट ऑफ कोटिंग। कोटिंग जो होता है ना उसमें डिसमेंट, मतलब यदि उसमें कोई डिस्टर्बेंस आ जाए या कुछ हो जाए उसको बोल दे रहा है डिसबॉन्डमेंट। एंड द कोटिंग वुड देन एक्ट एज एन इंसुलेटिंग शील्ड टू द कैथोड प्रोटेक्शन करंट। इट कैन नॉट बी यूज टू प्रिवेंट द एटमॉस्फेरिक करोजन ऑफ द मेटल। ये कुछ है डिसएडवांटेज, ओके। जहाँ 90% मान लो यदि है, 10% क्या होता है, कोई कुछ नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ों को तो बचा दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये चीज़ है। तो आपका यहाँ पे जो करोजन वाला पार्ट है ये यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, हो गया ये वाला। अब नेक्स्ट मैं जो करने वाला हूँ स्टार्ट, वो क्या करूँगा आप लोग को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करूँ पहले। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कुछ है, नस्ट इक्वेशन और सेल पोटेंशियल, ओके, ये सब चीज़ों को मैं डिस्कस करूँगा। और एक बचा है आपका थर्मोडाइनमिक इस यूनिट 3 में, तो उसको भी कवर करूँगा मैं, ओके। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ आया होगा। और अब इसके बाद देखो ये क्या है, यहाँ तक पढ़े हम लोगों ने। अब आगे ये आपका 2 डायग्राम दिया हुआ है, ओके। ये होता है सैक्रिफाइसिंग एनोड सीपी मेथड का, मतलब कैथोडिक करंट का, कैथोडिक पोटेंशियल, और ये होता है इम्प्रेस मेथड इन उन चीज़ों को। अब यहाँ पे दिया है देखो, यदि मान लो ये जो सी लेवल है या जैसे भी वाटर लेवल होगा आपका, ठीक है, वाटर लेवल के नीचे एक कैथोड है या कोई भी मेटल रॉड जुड़ा हुआ है या एल्यूमिनियम का ही दिया हुआ है, देखो प्रोटेक्टेड एल्यूमिनियम स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, कैथोड का रिएक्शन होगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ऑक्सीजन इसमें आएगा, ये कैथोड ये हो जाएगा। अब इसको बचाना है हमको किससे कोरोजन से बचाना है, ठीक है। इसके सरफेस पे होगा ना, यहीं पे एनोड कैथोड बनने लग जाता है फिर, ओके। तो अब क्या करोगे, एक सैक्रिफाइसिंग एनोड मतलब एक मेटल वायर होगा ना, उसके थ्रू आप क्या जोड़ दोगे यहाँ से, एक ऐसा मेटल जो ऊपर बताया था जो ज़्यादा रिएक्टिव हो। अब ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, अब ये इलेक्ट्रॉन इधर की ओर जाने लगेगा और यहाँ पे क्या बनेगा, एक प्रोटेक्टिंग लेयर बनाते रहेगा। ये चीज़ है, कैथोड में प्रोटेक्टिंग लेयर बनता है, एनोड में नहीं, ठीक है। तो ये एनोड के फॉर्म में काम आएगा, तो बाहर से जोड़ दो इसको, तो ये हो गया सैक्रिफाइसिंग एनोड। अब ये एक होता है इम्प्रेस करंट। यहाँ पे क्या दिया, सेम चीज़ों को मान ले इससे बचाना है, तो यहाँ पे एक परमानेंट क्या बना देते हैं, एनोड लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। जहाँ से करंट जाएगा, यहाँ से करंट जाएगा ना भाई, तो करंट जाएगा तो इधर आएगा और ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको बचा रहे हैं और कुछ नहीं है, हाई वोल्टेज में, ठीक है। परमानेंट एनोड बना देते हैं, यहाँ पे एनोड लगा दिए और यहाँ पे बैटरी लगा दिए, मान लो डीसी पावर सप्लाई, ठीक है। अब डीसी पावर सप्लाई क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमको यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना है ना, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा तभी तो ये सप्लाई करेगा इसको, फिर ये इलेक्ट्रॉन मतलब एक्सेलरेट करेगा, ये इधर आ जाएगा और ये इसकी ओर इधर जाने लगेगा, ठीक है। ये चीज़ है, अब इलेक्ट्रॉन इसको करेगा तो यहाँ पे प्रोटेक्टिंग लेयर बन जाएगा, जिससे क्या होगा, कैथोड बच जाएगा, कैथोड करोड होने से, ये चीज़ की बात करें, ठीक है। तो ये दो डायग्राम है जो आपको देखने थे। तो थैंक यू।